तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे सम रिएक्शन के बारे में। और किस टाइप का रिएक्शन? तो कार्बीन के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ कार्बीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बीन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो कि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपका कोई रिएक्टेंट दिया है इस तरीके का, और यहाँ पे इस रिएक्टेंट को, ए कोई आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट को बोल रहा है कि आप पहले क्या करो, लाइट के साथ एक्सपोज करो, और फिर दूसरा आप क्या करो, दूसरे स्टेप में आप वाटर का एडिशन आप करवाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। एक कोई रिएक्शन दिया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप इस कंपाउंड को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका एक डाइजो कंपाउंड है। और आपको पता है कि आप जब किसी डाइजो कंपाउंड को लाइट के साथ एक्सपोज करते हो तो यहाँ पे जो डाइजो में जो डबल जो नाइट्रोजन होता है वह क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो कुछ इस तरीके का आपका कार्बीन बनेगा। कुछ इस तरीके का कार्बीन बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कार्बीन। किस टाइप का कार्बीन है आपका? अल्फा कीटो कार्बीन है। क्या है? अल्फा कीटो कार्बीन। अल्फा कीटो कार्बीन है, ठीक है। तो अल्फा जो कीटो कार्बीन है, अब ये जो अल्फा कीटो कार्बीन है, यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में जब आपने इस रिएक्टेंट को, इस डाइजो कंपाउंड को आपने लाइट के साथ एक्सपोज किया तो यहाँ पे आपका जो डाइजो ग्रुप था वह नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे बना आपका एक कार्बीन। और इसके जस्ट इस कार्बन के बगल में, जिस कार्बन पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी के जस्ट बगल में आपका क्या है, कीटो ग्रुप है। तो ये जो आपका कार्बीन है ये अल्फा कीटो कार्बीन है। अब आपको पता है अल्फा जो कीटो कार्बीन होता है वह क्या करता है आपका, अल्फा कीटो कार्बीन आपका उल्फ रीअरेंजमेंट करता है। तो अगर ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कीटो ग्रुप के साथ रिजोनेंस में जाता है तो क्या होगा, आपका ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, और यहाँ पे माइग्रेट करके क्या हो जाएगा, ए वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका। कैसा बनेगा कंपाउंड? कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे जो 6 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर देखो 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन आपका डायरेक्टली लिंक हो जाएगा फर्स्ट कार्बन से। तो कुछ इस तरीके का आपका कंपाउंड बनेगा। आपका एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी क्योंकि 1 और 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो आपका, ये जो कार्बन है आपका फर्स्ट कार्बन है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, 5 डायरेक्टली लिंक हो गया फर्स्ट से। यहाँ पे आपका कीटीन बनेगा। और फिर आगे दूसरे स्टेप में जब आप वाटर द्वारा हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इस कीटीन को, तो ये यहाँ पे आपका कैसा कंपाउंड बनेगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका। ठीक है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोडक्ट। दिस इज योर प्रोडक्ट। दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आपको कोई रिएक्टेंट इस तरीके का दिया हुआ है। कोई रिएक्टेंट इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे आपका अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप बताया है और बिलो द प्लेन आपका मिथाइल एसीटेट बताया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगाया है कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप बिलो द प्लेन। और यहाँ पे आपको क्या करने को बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहा है। दूसरे स्टेप में आपका सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहा है। तीसरे स्टेप में आपका डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट कर रहा है। चौथे स्टेप में आपका सिल्वर क्यूप्रस आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहा है। पांचवें स्टेप में आपका मेथिल अल्कोहल के साथ ट्रीट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक कोई रिएक्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप में आप कर क्या रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो। तो जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वह एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के द्वारा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है। यहाँ से मिथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाने की वजह से, अब मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं कैसे मैकेनिज्म इसका होगा, आप इतना तो समझदार हो ही गए हो। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करने को बोल रहा है। तो जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, आपका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वह एस्टिल क्लोराइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके। सेकेंड स्टेप में क्या करने को बोला है, सेकेंड स्टेप में आपका डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करने को बोल रहा है। डाइजोमीथेन के साथ, डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करने को बोल रहा है। ठीक है। तो जो डाइजोमीथेन के साथ आप ट्रीट करोगे, यहाँ पे जो आपका निगेटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका क्लोराइड जो हाइड्रोजन है वह एज ए एज ये जो आपका हाइलाइट हाइड्रोजन है क्लोरीन है, ये क्लोरीन हाइलाइट क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे इस तरीके का आपका आपका बनेगा कीटीन। कैसा कीटीन है ये, एक कीटीन है आपका अल्फा हेलो कीटीन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका रीअरेंजमेंट होगा। ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन अगर इस कीटोन ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जा रहा है तो यह ये वाला जो बॉन्ड होगा माइग्रेट करके कहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बन से जाके लिंक हो जाएगा। अब जब एक ग्रुप आपका होल ग्रुप माइग्रेट कर रहा होगा तो इसकी जो स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज तो होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब आपका उल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो ग्रुप आपका माइग्रेट करता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, एक कार्बन जब यहाँ से लिंक हो जाएगा तो भी वही उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी। तो यहाँ पे आपका बनेगा कीटीन, क्या बनेगा, कीटीन। ठीक है। और यहाँ से आपका जो लिंक होगा फोर मेंबर की रिंग बस कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है। कुछ इस तरीके की होगी। कुछ इस तरीके की होगी। और फिर आप क्या कर रहे हो। ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आप मेथिल एल्कोहल के साथ इसे ट्रीट कर रहे हो तो ये मेथिल एल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एम ई आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी एच टू आ जाएगा। यहाँ से आपका लिंक होगा फोर मेंबर रिंग, फोर मेंबर रिंग। ठीक है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बाइन के बारे में।
रिएक्शन ऑफ कार्बन के बारे में, रिएक्शन ऑफ कार्बन, रिएक्शन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन को हम ट्रीट करवा देते हैं, अगर मान लो एक कोई आपका कार्बन है, और इस कार्बन को अगर हम ट्रीट करवा दे, रिएक्ट करवा दे विथ एन कंपाउंड जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल कंपोनेंट है और न्यूक्लियोफाइल कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में, इस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है। अब इसके वैलेंस शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा? ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कैसा काम करेगा? देखो, इस कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि एवरी एलिमेंट वांट टू कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इसी को बोलते हो आप ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो यह क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा, कम फिल करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह क्या होगा, आपका ये जो कार्बन होगा यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा। ठीक है, कौन करेगा प्रेम? कार्बन करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? चाहेगा कि इसे कोई इलेक्ट्रॉन दे, यानी यह इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन जो चाहने वाला जो स्पीसीज होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे आप न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। न्यूक्लियोफाइल किसको ढूंढता है? न्यूक्लियोफाइल ऐसे सेंटर को ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। डायरेक्टली लिंक हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? निगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके का। अब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बचा था, यह इलेक्ट्रोफाइल या क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये जो आपका कार्बन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, यह इस कार्बन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और यहाँ पे आपका क्या अटैच हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपका कोई मिथाइलिन कार्बिन है, और इस मिथाइलिन कार्बिन को अगर हम रिएक्ट करवाएं विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है। तो क्या आपको पता है, दिस इज एसिड, और एसिड जो होते हैं वह प्रोटॉन देते हैं। तो ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H आयन देगा, और इसके सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। ये जो H आयन है, जो आपको पता है, जो स्पीसीज केटायन जो होते हैं आपके, वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, और एनायन जो होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे इसके ये जो कार्बन है, इस कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। यह जो कार्बन है वह कैसा बिहेव करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। ये जो आपका क्लोराइड आयन है, यह इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। अगर यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ से आपका क्या डायरेक्टली लिंक होगा? ठीक है, एक क्लोराइड जो क्लोरीन है, यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्टली इस तरीके से लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे किस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? जो आपका प्रोटॉन था, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे अगर एक्सेप्ट करता है, तो आपका कुछ इस तरीके का
कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके कंपाउंड का फॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करेंगे इंसर्शन ऑफ कार्बीन। इंसर्शन ऑफ कार्बीन, इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन डबल बॉन्ड, ऑन बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इंसर्शन का मतलब क्या होता है? इंसर्शन का मतलब होता है आपका, तो जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन डबल बॉन्ड। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? तो इंसर्शन का मतलब होता है आपका निवेश। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? निवेश या बैठना, या बैठना। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बीन होगा, यह जो कार्बीन होगा वह क्या होगा, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो इस डबल बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, आपका आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, इंसर्शन का मतलब होता है यहाँ पे घुसना। इंसर्शन का मतलब होता है घुसना। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका, यहाँ पे आपको, जैसे मान लो कोई आपका कार्बीन है, कुछ इस तरीके का आपका कार्बीन। अब इस कार्बीन को अगर हम क्या करें, किसी, सॉरी, ये है आपका एल्कीन। क्या है? एल्कीन। अगर इस एल्कीन को हम ट्रीट करवा दें, अगर ये एल्कीन आपका रिएक्ट करता है विथ कार्बीन, जैसे मान लो कोई आपका कार्बीन है, मिथाइलिन कार्बीन ही आप ले लो। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ये जिस डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका पाई बॉन्ड। क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। आपको पता है जो पाई बॉन्ड होता है वह वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे वह जो पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होने की वजह से इजिली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये जो आपका यहाँ पे आपका जो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये जो आपका पाई बॉन्ड होता है, आपको पता ही है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये जो पाई बॉन्ड होता है आपका, वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका काम करता है। ठीक है, ये जो आपका डबल बॉन्ड होता है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये जो आपका इस कार्बीन में जो कार्बन है, इस कार्बीन में जो आपका कार्बन है, वह एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह आपका काम करेगा। कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा, इस कार्बिन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब इस कार्बिन के पास, इस कार्बिन के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो आपका कार्बिन था, ये जो CH2 ग्रुप था, वो क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका CH2 ग्रुप है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जाके क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और आपका इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनेगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। आपने देखा कि जो आपका कार्बीन था, वो इस डबल बॉन्ड पे क्या हो गया, जाकर के बैठ गया। इसी को बोलते हो आप इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन डबल बॉन्ड। ठीक है, इंसर्शन ऑफ कार्बीन ऑन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, कैसे, कैसे समझोगे इसके मैकेनिज्म को? तो आपको यहाँ पे फिर एक चीज यहाँ पे आपको आने लगेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री का बात। ठीक है, यहाँ पे क्या बात आने लगेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होने लगेगी। बट हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई आपका कार्बीन है, सॉरी, कोई आपका एल्कीन है, कुछ इस तरीके का आपका एल्कीन है, कुछ इस तरीके का है आपका कोई एल्कीन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे आपका
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको मान लो कि आपका कोई, यहाँ पे कोई आपका कार्बिन है, ये है कोई आपका एल्कीन, ठीक है। अब चूंकि आपको पता ही है जो कार्बिन होते हैं वह डबल बॉन्ड पे जाके क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा। अब सिचुएशन ये देखो, मैं बताया था कि जो कार्बिन होता है वह दो टाइप का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन होता है और आपका एक क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन होता है। अगर सपोज दैट ये जो आपका कार्बिन है, यह सिंगलेट कार्बिन, कैसा कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन का मतलब वो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन के पास में, वह एक ही ऑर्बिटल में पाए जाएंगे, ठीक है। एक ही ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और दूसरा जो आपका ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वैकेंट होगा। क्या होगा, वैकेंट होगा, ठीक है। और दे सपोज दैट आपका, देखो ये जो आपका पाई बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। कैसा कंसीडर कर सकते हो, कुछ इस तरीके का आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से पाई बॉन्ड को आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पे क्या था, मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस एल्कीन में ये जो मिथाइलिन ग्रुप था और ये जो ये आपका मिथाइलिन ग्रुप था, दोनों मिथाइलिन ग्रुप इस डबल बॉन्ड के एक साइड, आपके दोनों मिथाइलिन एक ही साइड में क्या पढ़ रहे हैं, ये जो दोनों मिथाइलिन ग्रुप है वह इस डबल बॉन्ड के एक ही साइड में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इस कार्बी इस मिथाइलिन ग्रुप और इस मिथाइलिन ग्रुप के बीच का जो एंगल है वह क्या है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। ये दोनों मिथाइलिन किस पोजीशन पे हैं, ये दोनों मिथाइलिन आपके सिस कहलाएंगे। क्या किस पोजीशन पे होंगे, ये दोनों मिथाइलिन ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिक्स सिस पोजीशन पे होंगे, सिस पोजीशन पे होंगे, यानी दोनों एक ही साइड में होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज जो सेंटर आपका कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये निगेटिव चार्ज सेंटर जो कार्बन है ये अटैक करेगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। अगर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अटैक करता है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपका CH2। और यहाँ पे चूंकि ये जो सेंटर था इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो आपका निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे इसके इस सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका CH2 इन दोनों के, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो मिथाइलिन ग्रुप था ये दोनों सिस पोजीशन पे थे, ये दोनों जो मिथाइलिन ग्रुप थे बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, सिस पोजीशन पे थे। अगर सिस पोजीशन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे आपके जो मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है, अगर इनके स्टीरियो केमिस्ट्री को देखोगे तो मान लो अगर ये आपका जो मिथाइलिन ग्रुप था यह आपका एबव द प्लेन है, तो इस कार्बन एटम के ऊपर जो मिथाइलिन ग्रुप होगा वो भी एबव द प्लेन होगा, वो भी क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, क्योंकि दोनों जो मिथाइलिन ग्रुप थे वह सेम साइड पर रहे थे। तो यहाँ पे जब आपका कार्बिन सिंगलेट कार्बिन होगा, कैसा कार्बिन होगा, जब आपका कार्बिन सिंगलेट कार्बिन होगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। जब आपका सिंगलेट कार्बिन होगा तो इंसर्शन के बाद में आपका जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वह चेंज नहीं होगा। अगर मान लो ये आपका यहाँ पे आपका मिथाइलिन ग्रुप एबव द प्लेन है तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ मिथाइलिन ग्रुप भी क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर मान लो अगर ए एबव द प्लेन है तो ये क्या होगा, आपका बिलो द प्लेन चला जाएगा, कौन, हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बिलो दी प्लेन चला जाएगा। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, वह ये है कि जो आपका सिंगलेट कार्बिन होता है,
सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन, वह इंसर्शन के बाद में, जो सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन गिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऐड होने वाला कार्बीन डबल बॉन्ड पे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका, कि अगर डबल बॉन्ड पे ऐड होने वाला कार्बीन आपका सिंगलेट कार्बीन है, तो यहाँ पे रिएक्शन द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि यहाँ पे केवल एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, केवल एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब उस जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगा वह क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होगा। अब फिक्स कैसे होगा? वही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर आपका सिंगलेट कार्बीन है तो स्टीरियो डबल, जिस डबल बॉन्ड पे आपका कार्बीन ऐड होगा, उस डबल बॉन्ड पे जो ग्रुप जुड़े हुए होंगे उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? फिक्स होगी। उनका स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगा। ठीक है, उनका स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो सिंगलेट कार्बीन होते हैं वह स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका, एक क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई, आपका इस तरीके का एल्कीन है, इस तरीके का, यहाँ पे जो दोनों मिथाइलिन ग्रुप है वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? ट्रांस पोजीशन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मिथाइलिन ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मिथाइलिन ग्रुप और इस मिथाइलिन ग्रुप के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री है। जब आपके दो ग्रुप, जब आपके दो सेम ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट एंगल पे होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब हुआ कि एक दूसरे के बीच का जो एंगल होगा, उनकी अगर बीच का दो सेम ग्रुप के, दो सेम ग्रुप के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में है एक दो सेम ग्रुप, तो आपका यहाँ पे किस टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री कही जाएगी? इनका जो कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा वो किस पोजीशन में कहा जाएगा? ट्रांस। ये है आपका ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अब इस ट्रांस एल्कीन पे अगर आपका, मान लो यही आपका मिथाइलिन कार्बिन है, अगर ये मिथाइलिन कार्बिन इस डबल बॉन्ड पे ऐड होता है तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है। अब यहाँ पे इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ मिथाइलिन ग्रुप था, अगर मान लो ए वाला मिथाइलिन ग्रुप आपका एबव द प्लेन चला जाता है, तो ए आपका जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। और इस कार्बन पे जो जुड़ा हुआ आपका मिथाइलिन ग्रुप था वह एबव द प्लेन जाएगा कि बिलो द प्लेन जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है, इस ये आपका मान लो कार्बन फर्स्ट था, ये कार्बन सेकंड था, तो कार्बन सेकंड से जो जुड़ा हुआ मिथाइलिन ग्रुप था वो आपका कहाँ पे चला जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका कार्बिन था वो कार्बिन कैसा था? सिंगलेट कार्बिन था। आपको पता है जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं, सिंगलेट कार्बिन जब आपके डबल बॉन्ड पे ऐड होते हैं तो स्टीरियो जो केमिस्ट्री होती है वह चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो एक पहले, इसके ऐड होने से पहले जो मिथाइलिन ग्रुप थे वह एक दूसरे के उनके दोनों मिथाइलिन ग्रुप के बीच का जो एंगल था वह 180 डिग्री था। ठीक है, 180 अंश था, 180 डिग्री था। तो आफ्टर एडिशन ऑफ कार्बिन, इन दोनों मिथाइलिन ग्रुप के बीच का जो एंगल होगा वह भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। वह भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ए अगर आपका बिलो दी प्लेन जाता है तो ए क्या हो जाएगा आपका? एबव दी प्लेन
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबव द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अबव द प्लेन हो जाएगा। ए मिथाइलिन और इस मिथाइलिन, देखो ए आपका अबव द प्लेन है, ए बिलो द प्लेन है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो कितने का एंगल होगा आपका? एक दूसरे के, वो मिथाइल जो मिथाइलिन है इस आपके प्लेन के एबव द प्लेन, ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? आपका मिथाइलिन ग्रुप होगा। और यहाँ पे अगर जो मिथाइलिन ग्रुप है वह प्लेन के बिलो होगा। ठीक है, तो इस मिथाइलिन ग्रुप और इस मिथाइलिन ग्रुप के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है आपका, केवल एक जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वह क्या है? फिक्स है। इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या कहलाएगा? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर यही मान लो आपका जो कार्बीन था, जो आपका क्या था? कार्बीन था। अगर एक कार्बीन आपका, ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका एल्कीन, क्या है? एल्कीन है। अब इस एल्कीन का, मान लो इस एल्कीन पे यहाँ पे आपका R1 ग्रुप है, यहाँ पे R2 ग्रुप है, यहाँ पे R3 ग्रुप है, यहाँ पे R4 ग्रुप है। बट इस बार अगर मान लो जो आपका कार्बीन था, इस ये जो कार्बीन था, ये कार्बीन आपका सिंगलेट कार्बीन ना होकर के क्या है? ट्रिपलेट कार्बीन। कैसा कार्बीन है? ट्रिपलेट कार्बीन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करने वाले होंगे। ये देखो, ट्रिपलेट कार्बीन होने पे क्या होता है? जो आपका कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कार्बन पे, वो अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिटल में होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्बिटल में। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आप एक कंसिडर कर सकते हो कि जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अगर मान लो इस सेंटर पे जो ए जो कार्बन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब मान लो कि आपका इस ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, उस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वह क्लॉकवाइज है। तो इस वाले कार्बन का जो कार्बन इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, एक क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपका देखो, ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। और इस कार्बन के आपके पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसा है? आपका क्लॉकवाइज है। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो ए क्या होगा? ए इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? यहाँ पे दोनों मिल करके इस एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन देगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका R1 था, यहाँ पे R2 था, यहाँ पे R3 था, यहाँ पे R4 था। और इस कार्बन से क्या हो जाएगा? आपका CH2 लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2 लिंक हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका ए, यहाँ पे ए वाला इलेक्ट्रॉन तो आपका, ए वाला जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे ए शेयरिंग में चला गया। बाकी इस कार्बन के दूसरे पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वह इस तरीके का था। और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके का क्लॉकवाइज था। अब बट अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे आपका ए वाला इलेक्ट्रॉन और ए वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग होकर के यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ए भी क्लॉकवाइज है, ए भी क्लॉकवाइज है। तो जब भी आपका दो एटम के
वैलेंस ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उनका जो स्पिन होता है वह एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी अगर एक एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर क्लॉकवाइज है, तो दूसरे वाले एटम के वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो यहाँ पे इस दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो यहाँ पे आपका दोनों एटम एक दूसरे के साथ, ये दोनों एटम के जो ऑर्बिटल हैं वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है, तो इन दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनका डायरेक्शन एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। यानी अगर मान लो कि आपका ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास में अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज है, अगर ये किसी वजह से, अगर ये किसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, इस कार्बन और इस कार्बन के पास, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, अगर इन दोनों के एटम के बीच में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो इन दोनों का जो इन दोनों एटम के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पिन होगा वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। अब अपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ये आपका बॉन्ड क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। अगर ये बॉन्ड रोटेट हो जाता है तो क्या सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इसके दो ऑप्शन है, देखो। अब यहाँ से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आपका बॉन्ड रोटेट हो जाए, ये वाला जो बॉन्ड था वो क्या हो जाए, बॉन्ड रोटेट हो जाए। ठीक है, अगर बॉन्ड रोटेट हो जाता है तो यहाँ पे आपका R1 था, यहाँ पे आपका R2 था। और जब ये बॉन्ड रोटेट होगा तो ये जो ग्रुप होगा आपका, ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा। यानी यहाँ पे आपका ऊपर R3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। और यहाँ से आपका डायरेक्टली लिंक था कार्बन, और यहाँ से दो हाइड्रोजन लिंक थे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, देखो जब ये बॉन्ड रोटेट करेगा तो एक ग्रुप ऊपर जाएगा और ये वाला ग्रुप नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड रोटेट हो जाता है 180 डिग्री से, 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है, 180 डिग्री से अगर रोटेट हो जाता है, तो एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे चलाएगा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज था, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इस कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो किस स्पिन का था, तो क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट आपका ही मिला। और दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास में, अगर इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, स्पिन जो है आपका, ये जो स्पिन है, स्पिन रोटेट हो जाए। स्पिन रोटेट का मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है आपका कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, स्पिन रोटेशन। दूसरा तरीका क्या है आपका, स्पिन रोटेशन। स्पिन रोटेशन में क्या होगा, स्पिन रोटेशन में ऐसा होगा, R1, ठीक है, यहाँ पे आपका R4 था, यहाँ पे R3 था। अगर स्पिन रोटेशन होता है, स्पिन रोटेशन में इसका जो डायरेक्शन स्पिन का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था आपका, CH2 था। और इस कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन था वो कैसा था, क्लॉकवाइज था। अच्छा, एक क्लॉकवाइज था, तो स्पिन रोटेशन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक प्रोडक्ट ए मिला और एक प्रोडक्ट ए मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो R1 और R4 थे वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, सिस पोजीशन पे थे। और R3 और R2 किस पोजीशन पे थे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे थे। और R1 और R4 क्या थे, सिस पोजीशन पे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 और R3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है,
सिक्स पोजीशन पे है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R1 और R2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, अपोजिट थे, अपोजिट थे, 180 डिग्री पे थे। तो यहाँ पे आपका R1 और R3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या थे, अपोजिट, अपोजिट थे, ट्रांस थे। बट यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, सिक्स पोजीशन पे आ गए। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो थी इन्वर्ट हो गई, क्या हो गए, इन्वर्टेड हो गई। इन्वर्टेड का मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, R1 और R3 पहले क्या था, ट्रांस था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अब क्या होगा, सिक्स हो गया। इसी तरीके से जो R4, ये जो आपका R4 और R2 था, वह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले ट्रांस पोजीशन पे था, अब सिक्स पोजीशन पे हो गया। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो गई, जस्ट अपोजिट हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो R4 और R1 पहले क्या था, सिक्स पोजीशन पे था। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस वाले प्रोडक्ट में भी क्या है, आपका R1 और R4 सिक्स पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो था वो चेंज नहीं हुआ। क्या नहीं चेंज हुआ, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे आपका चेंज हो गया था, और यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी चेंज नहीं हो रही है। स्टीरियो केमिस्ट्री डज नॉट, डज नॉट चेंज। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यानी यहाँ पे जो केमिस्ट्री थी वो क्या था, आपका रिटेंशन कर ली गई। रिटेंशन का मतलब जैसा था स्टीरियोकेमिस्ट्री बिफोर एडिशन ऑफ कार्बिन, वही आपका प्रोडक्ट का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो आपका बॉन्ड रोटेशन होता है, क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड रोटेशन होता है। वह बॉन्ड, यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पिन रोटेशन का, ये जो आपका स्पिन रोटेशन था, स्पिन रोटेशन जो होता है आपका, जो आपका स्पिन रोटेशन होता है, वह स्पिन रोटेशन, फॉर स्पिन रोटेशन देयर शुड बी सप्लाइड एनर्जी। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी जब सप्लाई करोगे आप, तब क्या होगा, आपका स्पिन रोटेट होगा, चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पिन रोटेशन के लिए, स्पिन रोटेशन होने के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा, विल टेक टाइम, विल टेक टाइम। स्पिन रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो स्पिन रोटेशन जो फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना आपका लम इस फिनोमेना होने के लिए लंबा टाइम लगता है, विल टेक टाइम। ठीक है, और जो आपका बॉन्ड रोटेशन होता है, वह रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग से बॉन्ड जो होता है, वह क्या होता है, बॉन्ड, बॉन्ड रोटेशन की बात अगर मैं करूं, बॉन्ड रोटेशन के लिए आपको जो, बॉन्ड रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वह सराउंडिंग से रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, मिल जाता है। और बॉन्ड रोटेशन जो होता है वह इजीली क्या हो जाता है, हो जाता है मोर फेवरेबल। तो अगर अब मैं बात करूं, मोर फेवरेबल, अगर मैं बात करूं किसकी, स्पिन रोटेशन की, और स्पिन रोटेशन की, और बॉन्ड रोटेशन की, तो आपका जो स्पिन रोटेशन होता है, वह स्पिन रोटेशन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और यहाँ पे स्पिन रोटेट होने के लिए टाइम लगता है। और बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, जल्दी हो जाता है, और इसके लिए कम एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं बात करूं दोनों में से कौन ज्यादा फेवरेबल होगा, तो बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, आपका ज्यादा फेवरेबल होता है। इसका मतलब हुआ कि जब बॉन्ड रोटेशन ज्यादा फेवरेबल होता है, तो बॉन्ड रोटेशन द्वारा यहाँ पे कोवेलेंट का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बॉन्ड रोटेशन। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसके थ्रू
रिएक्शन ज्यादा आपका रन करेगा, इसके थ्रू आपका रिएक्शन कम रन करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट की जो स्टोइकोकेमिस्ट्री थी वह डिफरेंट है। तो यानी कि आपका अगर आपका कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन, जो ट्रिपलेट कार्बिन होगा वह कैसा प्रोडक्ट देगा आपका, ट्रिपलेट कार्बिन गिव स्टीरियो सिलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और दूसरा क्या होगा, माइनर। ठीक है, और दोनों की जो स्टोइकोमेट्री होगी वह क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।